हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बिगिन इंग्लिश विद गौरव। दोस्तों, अगर आपको इंग्लिश बोलनी नहीं आती और आपको समझनी भी नहीं आती और आप प्रयास किए जा रहे हैं, तो इसका मतलब है आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं और अपने आप को दूसरे से अलग दिखाना चाहते हैं। मेहनत करने के साथ-साथ और सीखने के साथ-साथ ये बहुत ज़रूरी है कि आपको सही प्लेटफ़ॉर्म मिले और सही तरीका मिले, तभी आप इंग्लिश आसानी से सीख पाएँगे। आप में से बहुत लोग बहुत लंबे टाइम से सीख रहे होंगे, कोशिश कर रहे होंगे, फिर भी कहीं न कहीं आपके अंदर आत्मविश्वास की कमी होती होगी, जब भी इंग्लिश बोलने की बारी आती होगी। ऐसा इसलिए है दोस्तों, आप जो भी तरीके सीखते हो, उसमें आपको पूरी तरह से विश्वास नहीं होता है और एक मुख्य कारण इसका और है, जो है प्रैक्टिस ना कर पाना। दोस्तों, प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है 10 से 15 मिनट के लिए। ये एक लैंग्वेज है जो शायद टाइम ले सकती है, क्योंकि हम इसके प्राकृतिक रूप से आदी नहीं हैं। इसके लिए हमें प्रैक्टिस करनी है और नए-नए शब्द हमें दोहराने हैं जब भी हमें टाइम मिले। तो चलिए आज की स्टोरी के थ्रू कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं और इस लैंग्वेज को और बेहतर बनाते हैं। सूरज वॉज़ अ हार्ड वर्किंग यंग मैन। सूरज एक सब्जेक्ट है दोस्तों और ये नाउन भी है, क्योंकि इसी पे इस पूरे वाक्य पे इसी की जिम्मेदारी है जो इस पूरे वाक्य को कंप्लीट कर रहा है। यही सब्जेक्ट है, यही हाईलाइट है। तो इसको समझते हैं। सूरज एक मेहनती युवक था। सूरज लड़के का नाम है, वॉज मतलब था, अ मतलब एक, हार्ड वर्किंग मतलब मेहनती होता है दोस्तों। आप इसे लिख सकते हैं अपनी नोटपैड में या कॉपी में। यंग मैन मतलब जवान लड़का। सूरज एक मेहनती जवान लड़का था। हु ऑलवेज ड्रीम्ड ऑफ अचीविंग सक्सेस इन हिज लाइफ। जो, हु का मतलब होता है जो, ठीक है। यहां पर लिखा भी है दोस्तों, जो जीवन में, एक सेकंड दोस्तों, जो जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहता था। हु ऑलवेज, जो जीवन में, ड्रीम्ड ऑफ मतलब सपना देखता था। ड्रीम्ड ऑफ का मतलब सपना देखता था या सफलता पाना चाहता था, तो आप यहाँ पर वांटेड भी लिख सकते हैं। वांटेड टू अचीव सक्सेस, या फिर हु ऑलवेज ड्रीम्ड ऑफ, जो हमेशा सपना देखता था पाने का। अचीविंग मतलब होता है पाने का, ऑफ मतलब होता है का, अचीविंग मतलब होता है पाना, सक्सेस मतलब होता है सफलता, इन हिज लाइफ अपनी जिंदगी में, इन मतलब में, हिज मतलब अपनी, लाइफ मतलब जिंदगी में, जो हमेशा सपना देखता था अपनी जिंदगी में सफलता पाने का, या जो हमेशा सफलता पाना चाहता था अपने जीवन में। तो वांटेड टू का मतलब हो जाएगा चाहता था, और ड्रीम्ड ऑफ का मतलब हो जाएगा सपने का, पाने का सपना। ड्रीम्ड ऑफ अचीविंग का मतलब पाने का सपना, और वांटेड टू अचीव का मतलब होता है पाना चाहता था। ठीक है, दोनों का मतलब एक ही है, आप दोनों तरीके से वाक्य को कह सकते हैं। उसने कई बार असफलता का सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी उन्हें अपने पर हावी नहीं होने दिया। ही मतलब उसने, फेस्ड मतलब सामना किया। फेस्ड का मतलब फेस का मतलब सामना करना दोस्तों, और फेस्ड का मतलब सामना किया। यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी गई है, जो हम पास्ट में यूज करते हैं। उसने सामना किया, मैनी मतलब कई, फेलियर्स मतलब असफलता का। उसने कई सारी असफलताओं का सामना किया, बट मतलब लेकिन, ही मतलब उसने, नेवर मतलब कभी नहीं, अलाउड मतलब अनुमति दी या हावी होने दिया, पर उसने कभी हावी होने नहीं दिया देम मतलब उनको, टू अफेक्ट हिम, ताकि उस पे कभी असर हो सके। ही नेवर अलाउड देम टू अफेक्ट हिम, पर उसने कभी उनको अपने पे हावी होने नहीं दिया। पर उसने कभी अनुमति नहीं दी, बोल सकते हैं आप इसको। पर उसने कभी अनुमति नहीं दी उनको खुद को हावी करने के लिए। तो आप इसको सरल भाषा में ऐसे बोल सकते हैं। एक बार इसे फिर से समझते हैं। ही फेस्ड मैनी फेलियर्स, उसने कई सारी असफलताओं का सामना किया, बट ही नेवर अलाउड देम, पर उसने कभी उनको अनुमति नहीं दी कि वो उसको हावी कर सकें या उसको असर डाल सकें। वंस मतलब एक बार होता है दोस्तों। आफ्टर पुटिंग इन मंथ्स ऑफ एफर्ट, आफ्टर मतलब होता है के बाद, पुटिंग इन का मतलब होता है मेहनत करना। ठीक है, पुटिंग इन का मतलब होता है डालना। अब मैं बताऊंगा क्या पुटिंग इन का मतलब होता है, डालना या करना। आफ्टर पुटिंग इन मंथ्स मतलब होता है महीने, ऑफ मतलब का, एफर्ट मतलब महीने का प्रयास। तो इसका मतलब हो गया आफ्टर पुटिंग इन मंथ्स ऑफ एफर्ट, पूरे महीने भर का प्रयास डालने के बाद। पुटिंग इन का मतलब डालना, आफ्टर का मतलब के बाद। एक बार की बात है, महीनों की मेहनत डालने के बाद, टू कंप्लीट मतलब पूरा करना, वन प्रोजेक्ट मतलब एक परियोजना। तो पूरी मेहनत, महीनों की मेहनत डालने के बाद एक परियोजना पूरी करने के लिए,
एक परियोजना पूरी करने के लिए महीनों की मेहनत डालने के बाद, अब इसे समझते हैं, एक बार उसने एक परियोजना को पूरा करने के लिए महीनों के प्रयास के बाद, तो वही मतलब हुआ जो मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर लिखा है एक बार उसने एक परियोजना को पूरा करने के लिए महीनों का प्रयास किया, वही मैं आपको बता रहा हूँ। वंस मतलब एक बार उसने एक परियोजना को पूरा करने के लिए पूरे महीनों का प्रयास डाला। ये पूरे महीनों के प्रयास डालने के बाद, एक बार उसने एक परियोजना को पूरा करने के लिए पूरा महीनों का प्रयास डालने के बाद, ठीक है, आफ्टर पुटिंग इन मंथ्स ऑफ एफर्ट का हो जाएगा महीनों का प्रयास डालने के बाद, किसके लिए? एक परियोजना को पूरा करने के लिए। इट वॉज रिजेक्टेड, लेकिन इट मतलब ये, वॉज मतलब था, रिजेक्टेड मतलब अस्वीकार कर दिया गया था, यह अस्वीकार हो गया था, लेकिन वो अस्वीकार हो गया था। यहां पर लिखा गया है इट वॉज रिजेक्टेड। वॉज रिजेक्टेड जब लगता है दोस्तों वर्ब के साथ, तो इसका मतलब है अस्वीकार कर दिया गया था। अगर मैं इसकी जगह, रिजेक्टेड की जगह कुछ और वर्ब लगाता हूं, तो आप उससे भी आपको बेटर क्लैरिटी मिलेगी समझने में। जैसे इट वॉज कुक्ड, इसको पकाया गया था, जो गया था आ रहा है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा के आ रहा है। जैसे यहाँ पर लिखता हूं मैं इट वॉज रिटन, ये लिखा गया था। इट वॉज इट वॉज क्लीन्ड, ये साफ किया गया था। ठीक है, इट वॉज वर्कड ऑन, इस पर काम किया गया था। ठीक है, इट वॉज शेयर्ड, इसको साझा किया गया था। ठीक है, इट वॉज, सॉरी, इट वॉज पेंटेड, इसको पेंट किया गया था। इट वॉज टेकन अवे, इसको दूर ले जाया गया था। इट वॉज केप्ट ऑन द टेबल, इसको टेबल पर रखा गया था। जो गया था आ रहा है वो वॉज रिजेक्टेड का यूज करके आ रहा है दोस्तों। तो वॉज के संग जब भी आप वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, जैसे यहाँ पर रिजेक्टेड, उसका मतलब है किया गया था, लिया गया था, भेजा गया था, इस तरह से। इट वॉज रिजेक्टेड का मतलब होता है इसको अस्वीकार किया गया था, या ये अस्वीकार हो गया था। सूरज बहुत निराश हुआ और उसने हार मानने का सोचा। अब इसको समझते हैं। सूरज, जो लड़के का नाम है, फेल्ट मतलब लगा या महसूस हुआ। फेल्ट यहाँ पर फील की सेकंड फॉर्म होती है जो हम पास्ट के लिए यूज करते हैं। सूरज को लगा या महसूस हुआ, डिसअपॉइंटेड मतलब बुरा लगा। डिसअपॉइंटेड का मतलब बुरा, फेल्ट का मतलब लगा। सूरज को बुरा लगा और उसने सोचा। सूरज यहाँ पर एक ही बार यूज करेंगे दोस्तों। सब्जेक्ट हम जब भी दो सेंटेंस को जोड़ने की कोशिश करते हैं, यहाँ पर टू सेंटेंस हम जोड़ रहे हैं। सूरज फेल्ट डिसअपॉइंटेड, ये एक सेंटेंस हो गया। एंड थॉट अबाउट गिविंग अप, और सोचा, अबाउट मतलब के बारे में, गिविंग अप मतलब हार मानने के बारे में। तो यहाँ पर दो सेंटेंस हो रहे हैं, तो यहाँ पर सूरज एक ही बार लगेगा। सूरज को बुरा लगा, फेल्ट डिसअपॉइंटेड, एंड सूरज थॉट, लेकिन यहाँ पर सूरज नहीं लिखेंगे हम, सिर्फ थॉट लिखेंगे। और उसने सोचा हार मानने के बारे में। लेकिन कुछ समय बाद उसने समझा कि असफलता आसानी से नहीं मिलती। हाउएवर का मतलब होता है दोस्तों लेकिन, आफ्टर मतलब के बाद, सम मतलब कुछ, टाइम मतलब समय, कुछ समय के बाद, ही मतलब उसने, रियलाइज्ड मतलब सोचा या समझा, दैट मतलब कि, सक्सेस मतलब सफलता, नेवर मतलब कभी नहीं, कम्स मतलब आती है। ठीक है, तो इसका मतलब है सफलता कभी नहीं आती है, इजीली मतलब आसानी से। तो आप इसको ऐसे बोल सकते हैं दोस्तों, ये नेवर कंजक्शन होता है। और कम्स मैं आपको बता रहा हूँ, ये हम प्रेजेंट के लिए लगाते हैं वर्ब के साथ, ये बेस फॉर्म का काम करता है। और इजीली होता है हमारा एडवर्ब, जैसे क्विकली, इजीली, कामली, ऐसे वर्ड होते हैं ना लीली वाले, तो एडवर्ब समझ जाइए, एडवर्ब होते हैं। ही रियलाइज, हाउएवर, लेकिन कुछ समय बाद, आफ्टर सम टाइम, ही रियलाइज उसने महसूस किया, दैट मतलब कि, सक्सेस मतलब सफलता, नेवर मतलब कभी नहीं, कम्स मतलब आती है, इजीली मतलब आसानी से। ठीक है, सफलता आसानी से नहीं आती। हर असफलता हमें कुछ नया सिखाती है और हमें मजबूत बनाती है। एवरी मतलब हर, फेलियर मतलब असफलता, टीचर्स मतलब सिखाती है, समथिंग मतलब कुछ, न्यू मतलब नया, एंड मतलब और, मेक्स अ पर्सन स्ट्रोंगर, और बनाती है, मेक्स का मतलब बनाती है इंसान को या व्यक्ति को, स्ट्रोंगर मतलब मजबूत। एवरी फेलियर टीचर्स समथिंग, हर असफलता कुछ सिखाती है नया और आदमी को मजबूत बनाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नए दृढ़ संकल्प के साथ, विद मतलब के साथ, रिन्यूड का मतलब होता है नए, डिटर्मिनेशन का मतलब होता है दोस्तों दृढ़ संकल्प। विद रिन्यूड डिटर्मिनेशन या विद स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन आप बोल सकते हैं, या मजबूत दृढ़ संकल्प के साथ, या नए संकल्प के साथ, दोनों का मतलब एक ही है। सूरज ने एक बार फिर प्रयास करने का निर्णय लिया। सूरज मतलब जो लड़के का नाम है, डिसाइडेड मतलब निर्णय लिया या फैसला लिया।
टू ट्राई मतलब कोशिश करने का, वन मतलब एक, मोर मतलब बार, टाइम मतलब समय, एक बार और। तो एक समय और उसने प्रयास करने का फैसला लिया। सूरज डिसाइडेड टू ट्राई वन मोर टाइम। सूरज ने फैसला लिया एक बार और प्रयास करने का। उसने अपनी गलतियों को सुधारा और पूरा समर्पण से काम किया। पूरे समर्पण से काम किया। ही मतलब उसने इम्प्रूव्ड मतलब सुधार किया। इम्प्रूव्ड यहाँ पर दोस्तों पास्ट के लिए सेकंड फॉर्म यूज की गई है वर्ब की। यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म इसकी इम्प्रूव होती है, सेकंड होती है इम्प्रूव्ड, जिसका मतलब होता है सुधार किया। हिज मतलब अपनी, मिस्टेक्स मतलब गलतियों पे, केयरफुली मतलब सावधानी पूर्वक। ये भी एडवर्ब है दोस्तों, यहाँ पर केयरफुली लगा है, जैसे एक्सेप्शनली, क्विकली, कामली, केयरफुली। तो इस तरह के जो फुली फुली लगते हैं, ली लगता है, उसमें एडवर्ब हम कह सकते हैं उन्हें। ही इम्प्रूव्ड हिज मिस्टेक्स केयरफुली, उसने अपनी गलतियों पर सुधार किया सावधानी से। एंड, और मतलब वर्कड इवन हार्डर, और काम किया और परिश्रम किया। वर्कड हार्डर एक ही वर्ड हो गया, इसको तोड़ के बीच में इवन लगाया गया। इवन का मतलब होता है भी। वर्कड हार्डर मतलब और कठिन प्रयास किया या और परिश्रम किया। उसने सुधार किया अपनी गलतियों पे सावधानी से, और कड़ी मेहनत की, और भी कड़ी मेहनत की। इवन का मतलब भी होता है। तो आप इसको बहुत अलग अलग तरीके से भी कह सकते हैं दोस्तों। ही वर्कड ऑन हिज मिस्टेक्स केयरफुली एंड वर्कड हार्डर देन एवर, और पहले से कई ज्यादा प्रयास किया। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं। अगर आपको समझना है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, उसको पॉज कर करके आप सुन सकते हैं। इस बार उसकी परियोजना को न केवल स्वीकार किया गया, बल्कि सभी ने इसकी सराहना भी की। दिस टाइम मतलब इस बार, टाइम मतलब बार, हिज मतलब उसकी, परियोजना, वॉज मतलब थी, नॉट मतलब नहीं, ओनली मतलब केवल, एक्सेप्टेड मतलब स्वीकार की गई। दोस्तों जैसा इससे पिछले वाली वीडियोस में लिखा गया था इट वॉज रिजेक्टेड, उसको अस्वीकार किया गया था। तो वॉज एक्सेप्टेड को क्या बोलेंगे हम, स्वीकार किया गया था। यहाँ पर भी तो वॉज के संग वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जा रही है, जिसका मतलब है स्वीकार किया गया था। माई फूड वॉज ईटन, मेरा खाना खाया गया था। माई रूम वॉज क्लीन्ड, मेरा रूम साफ किया गया था। माई वर्क वॉज डन, मेरा काम किया गया था। माई माई फ्रेंड वॉज सेंट टू द मार्केट, मेरे दोस्त को बाजार भेजा गया था। माई अंकल वॉज कॉल्ड टू माई हाउस, मेरे अंकल को मेरे घर बुलाया गया था। तो वॉज के संग जब हम थर्ड फॉर्म यूज कर रहे हैं, तो उसका मतलब है किया गया था, बुलाया गया था, भेजा गया था। गया गया जिसमें आ रहा है वो वॉज के वजह से आ रहा है। तो इसे समझते हैं। दिस टाइम, इस बार, हिज प्रोजेक्ट, उसकी परियोजना केवल स्वीकार नहीं की गई थी। वॉज नॉट ओनली एक्सेप्टेड का मतलब केवल स्वीकार नहीं की गई थी, बल्कि, बट मतलब बल्कि, ऑल्सो अप्रिशिएटेड। अब दोस्तों यहाँ पर वॉज एक बार लग चुका है, हम बार बार यूज नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर अगेन दो सेंटेंस यूज हो रहे हैं। एक तो ये हो गया, दिस टाइम हिज प्रोजेक्ट वॉज नॉट ओनली अप्रिशिएटेड, सिर्फ उसकी परियोजना स्वीकार नहीं की गई थी, बल्कि ऑल्सो अप्रिशिएटेड। तो यहाँ पर हम वॉज अप्रिशिएटेड नहीं लगाएंगे एक बार, क्योंकि लग चुका है। बट ऑल्सो अप्रिशिएटेड मतलब सराहना की गई थी। बाय मतलब द्वारा, एवरीवन मतलब सबके। तो उसको सराहना की गई थी सबके द्वारा। तो इसको अच्छे से समझते हैं। इस बार उसकी परियोजना केवल स्वीकार नहीं की गई थी, बल्कि सबके द्वारा सराहना भी की गई थी उसकी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूरज समझ गया कि दृढ़ता ही सफलता की कुंजी है। सूरज, जो लड़के का नाम है, अंडरस्टूड मतलब समझ गया। वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज की गई है दोस्तों यहाँ पर, जिसका मतलब है समझ गया। दैट मतलब कि, परजवरेंस मतलब होता है इसकी दृढ़ता, इसका मतलब होता है दोस्तों। बहुत अच्छा वर्ड है, आप इसे लिख सकते हैं। परजवरेंस इज मतलब है, द की मतलब चाबी, टू मतलब की, सफलता मतलब सक्सेस, सफलता की चाबी है। तो सूरज समझ गया कि दृढ़ता ही सफलता की चाबी है। कभी कभी एक अतिरिक्त प्रयास सब कुछ बदल सकता है। समटाइम्स मतलब कभी कभी। वन एक्स्ट्रा, वन का मतलब एक, एक्स्ट्रा मतलब अतिरिक्त, अटेम्प्ट मतलब प्रयास, कैन मतलब सकता है, चेंज मतलब बदलना। तो कैन चेंज का मतलब होता है बदल सकता है, एवरीथिंग मतलब सब कुछ। समटाइम्स मतलब कभी कभी, वन एक्स्ट्रा अटेम्प्ट कैन चेंज एवरीथिंग। अब आप इसको थोड़ा अलग कैसे बोल सकते हैं दोस्तों, आप अपनी तरफ से प्रैक्टिस कीजिएगा। मैं आपको बस ये बताना चाहता हूँ, एक ही वाक्य हम बहुत अलग अलग तरीके से बोल सकते हैं। जैसे समटाइम्स को हम एट टाइम्स भी बोल सकते हैं, दोनों का मतलब एक ही है। एट टाइम्स मतलब कभी कभी, समटाइम्स मतलब कभी कभी। एट टाइम्स वन स्ट्रॉन्ग स्टेप टुवर्ड्स सक्सेस कैन चेंज एवरीथिंग। एक सिंगल कदम सक्सेस की तरफ सब कुछ बदल सकता है। तो ये भी तो सेम मतलब हुआ, वन एक्स्ट्रा अटेम्प्ट कैन चेंज एवरीथिंग। एक सिंगल प्रयास या एक अतिरिक्त प्रयास सब कुछ बदल सकता है। तो वही मैंने बोला, एट टाइम्स वन
वन सिंगल अटेम्प्ट, वन सिंगल स्टेप टुवर्ड्स सक्सेस कैन चेंज एवरीथिंग। तो आप पॉज करके सुन सकते हैं मैंने क्या बोला, इसका वही मतलब है जो यहाँ पर लिखा गया है। सूरज की कहानी हमें सिखाती है कि जल्द हार मान लेने से हम बड़े अवसर खो सकते हैं। द स्टोरी मतलब कहानी, ऑफ मतलब की, सूरज मतलब होता है दोस्तों जो यहाँ पर नाउन है, सब्जेक्ट है। ऑफ यहाँ पर हमारा प्रेपोजिशन है दोस्तों। स्टोरी यहाँ पर एक सब्जेक्ट का काम कर रही है और ये नाउन है, तो यहाँ पर स्टोरी, तो यहाँ पर स्टोरी ऑफ सूरज दोनों नाउन है। तो क्योंकि स्टोरी कहानी है, वो भी सब्जेक्ट है, नाउन है, और सूरज भी सब्जेक्ट है, ऑफ प्रपोजिशन है। तो सूरज की कहानी टीचर्स मतलब सिखाती है, अस मतलब हमको, दैट, दैट मतलब कि, गिविंग अप मतलब हार मान जाना, टू सून का मतलब है बहुत जल्दी, कैन मतलब सकता है, मेक मतलब बनाना, कैन मेक का मतलब बना सकता है। लेकिन यहाँ पर जब कैन मेक अस हम लगाते हैं, जैसे यहाँ पर कैन मेक अस लूज लगा रहे हैं, तो हमको हरा सकता है हो रहा है यहाँ पर। अगर मैं यहाँ पर आपको समझाने के लिए और एग्जांपल दूं, कैन मेक अस लूज का मतलब होता है हमको हरा सकता है, मेक अस लूज, मेक देम लूज उनको हराना, मेक अस लूज हमको हराना, मेक माय फ्रेंड लूज मेरे दोस्तों को हराना, मेक माय सिस्टर लूज मेरी बहन को हराना। तो इन द सिमिलर वे हम कहेंगे कैन मेक अस कुक हमको खाना बनवाना। अगर यहाँ पर लूज की जगह कुक है तो हम क्या बोलेंगे, कैन मेक अस कुक हमको खाना बनवाना। कैन मेक अस रीड हमसे पढ़वाना। कैन मेक अस गो हमको भिजवाना। कैन मेक अस राइट हमसे लिखवाना। कैन मेक अस क्लाइम हमको चढ़वाना। कैन मेक अस सेंड हमको भिजवाना। कैन मेक अस क्लीन हमसे साफ करवाना। तो मेक का मतलब है करवाना, भिजवाना, जो नाना आ रहा है वो मेक से आ रहा है। तो यहाँ पर समझते हैं, द स्टोरी ऑफ द स्टोरी ऑफ सूरज टीचेस अस, सूरज की कहानी हमको सिखाती है, दैट मतलब गिविंग अप टू सून, हार मान जाना बहुत जल्दी हमको हरा सकता है, हमको या हमको हरा सकता है, हमको बड़े अवसर से खो सकता है। हमको हरा सकता है, बड़े मतलब ग्रेट, अपॉर्चुनिटीज मतलब अवसरों से, हमको बड़े अवसरों से हरा सकता है या बड़े अवसरों से दूर कर सकता है। अगर आपको लूज यहाँ पर डिफिकल्ट वर्ड लग रहा है, तो कैन मेक अस गो अवे कर सकते हैं आप, हमको दूर कर सकता है बड़े मौकों से। द स्टोरी ऑफ सूरज टीचेस अस दैट गिविंग अप टू सून कैन मेक अस लूज या गो अवे ग्रेट अपॉर्चुनिटीज। कैन मेक अस गो अवे ग्रेट अपॉर्चुनिटी, हमको बड़े अवसरों से दूर कर सकता है, हमको बड़े अवसरों से हरा सकता है या गवा सकता है, हमको बड़े अवसरों से गवा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीवन अक्सर हमारे धैर्य की परीक्षा लेता है। लाइफ मतलब जीवन, ये भी सब्जेक्ट है और नाउन है। ऑफन मतलब होता है अक्सर दोस्तों। टेस्ट मतलब परीक्षा लेता है। तो टेस्ट लगा है, बेस फॉर्म का काम एस यहाँ पर कर रहा है क्योंकि प्रेजेंट के संग लगा है। टेस्ट तो केवल सिंगल वर्ड है, वर्ब है, और एस जब लगता है प्रेजेंट के साथ ये बेस फॉर्म का काम करता है, जिसका मतलब है जीवन अक्सर हमें परीक्षा लेता है। हमारी मतलब आर, पेशेंस मतलब होता है धैर्य। तो लाइफ अक्सर हमारे धैर्य की परीक्षा लेता है। बट मतलब लेकिन, दोज, दोज हु को हम बोलेंगे, जो बोलेंगे जो, बट दोज हु कीप ट्राइंग मतलब कोशिश करते रहते हैं, कीप ट्राइंग, कीप रीडिंग पढ़ते रहते हैं, कीप कुकिंग पकाते रहते हैं, कीप कमिंग आते रहते हैं, कीप क्लाइंबिंग चढ़ते रहते हैं, कीप टीचिंग पढ़ाते रहते हैं, कीप सेइंग कहते रहते हैं। तो यहाँ पर कीप ट्राइंग इन द सिमिलर वे हैज बीन यूज्ड प्रयोग किया गया है। बट दोज हु कीप ट्राइंग, पर जो कोशिश करते रहते हैं, अल्टीमेटली आखिरकार में अचीव मतलब पाते हैं, देयर मतलब उनके, गोल्स मतलब लक्ष्य। अब इसे शुरू से समझते हैं। लाइफ ऑफन टेस्ट और पेशेंस, जिंदगी अक्सर हमारा धैर्य, धैर्य की परीक्षा लेती है, लेकिन जो कोशिश करते रहते हैं आखिरकार में अपने लक्ष्य को पा ही लेते हैं। ठीक है, लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। इसका रहस्य अपने आप पर विश्वास रखना और एक बार फिर प्रयास करने का साहस रखने में छिपा है। इसका रहस्य अपने आप पर विश्वास रखना और एक बार फिर प्रयास करने का साहस रखने में छिपा है। इसको आप कैसे बोल सकते हैं दोस्तों, कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, हिंदी में भी यहाँ पर इसको आप अलग तरीके से कह सकते हैं। इसका राज छिपा है अपने आप पर विश्वास करना और एक बार फिर कोशिश करना अपने साहस के साथ। तो इसका ये मतलब भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि आप वर्ड बाय वर्ड ही चले। आपको ये सिर्फ देखना है कि वाक्य में से मैं क्या निकाल सकता हूँ, इसमें से कितने अलग अलग तरीके से मैं प्रैक्टिस कर सकता हूँ, कितने अलग सेंटेंस निकाल सकता हूँ, क्योंकि एक ही चीज को कहने के कई मतलब होते हैं। तो यहां पर समझते हैं, द सीक्रेट लाइज मतलब रहस्य छिपा है, जो छिपा है आ रहा है वो लाइज की वजह से आ रहा है। द रहस्य लाइज, द सीक्रेट लाइज का मतलब रहस्य छिपा है इन हैविंग फेथ मतलब विश्वास रखने में।
इनका मतलब में हैविंग फेथ का मतलब विश्वास रखने में। यहाँ पर हैविंग का मतलब आ रहा है रखने में दोस्तों। हैविंग के कई यूज होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो हैविंग फेथ, हैविंग बिलीव, हैविंग ट्रस्ट, ठीक है। तो इस तरह के जब भी कभी कोई विश्वास से रिलेटेड वर्ड आते हैं उसमें आप हैविंग लगाएंगे। तो इसका राज छिपा है विश्वास करने में, इन मतलब में, वन सेल्फ मतलब खुद में। द सीक्रेट लाइज इन हैविंग फेथ इन वन सेल्फ। जब किसी आदमी का नाम ना लिया गया हो या किसी का नाम से जिक्र नहीं किया गया हो तो हम उसमें वन सेल्फ लगाएंगे, मतलब खुद के लिए। यहाँ पर किसी की नाम लेके बात नहीं हो रही है, ठीक है। द सीक्रेट लाइज इन हैविंग फेथ इन वन सेल्फ, तो रहस्य छिपा है खुद पर विश्वास करने में। एंड द करेज, और साहस में। टू ट्राई, कोशिश करो एक बार। टू ट्राई मतलब कोशिश, एक बार और करो। तो सीक्रेट छुपा है कोशिश एक बार और करने में और खुद पर विश्वास करने में साहस के साथ। तो यहाँ पर क्या मतलब लिखा है मैंने, इसका रहस्य अपने आप पर विश्वास रखना और एक बार फिर प्रयास करने का साहस रखने में छिपा हुआ है। तो इसका राज छिपा है खुद पर विश्वास करना और अपने पे और अपने आप से प्रयास करना साहस के साथ। तो इसमें इसका राज छुपा हुआ है। तो इसको हम सरल तरीके से मैंने आपको बता दिया। तो द सीक्रेट लाइज इन हैविंग फेथ इन वन सेल्फ, तो इसका राज छिपा है खुद पर विश्वास करने में और साहस में। एंड द करेज टू ट्राई, और कोशिश करना साहस के साथ एक बार और। तो इसका राज छिपा है एक बार साहस के साथ कोशिश करने में और खुद पर विश्वास करने में। दोस्तों, तो आशा करता हूँ आज का ट्यूटोरियल आपको काफी अच्छा लगा होगा। आप इससे काफी कुछ सीखे होंगे। सेंटेंस मेकिंग आप सीखे होंगे, इसको अलग अलग तरीके से कैसे बनाते हैं ये सीखे होंगे। दोस्तों, सारी बात एंड में प्रैक्टिस पर ही आ जाती है। आप प्रैक्टिस करिए और मुझे बताइए मैं इसमें क्या इंप्रूवमेंट कर सकता हूँ ताकि आपको और नॉलेज मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल एंड प्लीज डू सब्सक्राइब इट।